हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देख लेते हैं दैट यूनिवर्स आप लोगों के लिए आज कौन सा मैसेज लेके आना चाहते हैं। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू गाइस? ओके, लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। ये पूरा एक जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। Let's see what is coming for you guys. Okay, so first energy that I'm getting for you is that आज का दिन is all about movement, action, decisions. For some of you, आप आज बहुत सारे चॉइसेस करने वाले हो। सो इधर आपके सामने बहुत से ऑप्शंस ओपन है आपके करियर में, आपके लव लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में। बिकॉज आई सी लाइक आज आपके सामने चॉइसेस है एंड आप उस चॉइसेस को बना रहे हो। लाइक आप एक लेवल ऑफ फ्रीडम महसूस कर रहे हो अपने मन में। आपको लग रहा है कि जो चीज़ें आपको यूजुअली लिमिट करता है लाइफ में, आपको लिमिटेशंस में डालता है, वो चीज़ें आज आपको रोक नहीं पा रहा है। वो चीज़ें आज आपको किसी भी काम करने से, किसी भी विश फुलफिल करने से या एक्शन लेने से आपको स्टॉप नहीं कर रहा है। बिकॉज या तो आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो, कॉन्फिडेंट हो एंड आप बस आगे बढ़ रहे हो, या फिर आपको लगेगा दैट लक है, लक जो है वो आपके फेवर में है, आपकी किस्मत आज आपके फेवर में है। आज किसी से डरना नहीं है, आज किसी को कॉपी नहीं करना है, किसी दूसरे पर्सन को देख के कुछ नहीं करना। आज जो भी करना है आपको अपने दम पे करना है, अपने हिसाब से करना है, अपने तरीके से करना है, अपने सोच के हिसाब से चलना है, किसी और के नहीं। बिकॉज ऑल्सो आई सी दैट आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे compete करना चाहते हैं, जो आपको या तो नीचा दिखाना चाहते हैं, आपको या तो किसी टाइप का सबक सिखाना चाहते हैं। मे बी कोई रीज़न नहीं है, ये लोग बस ये इन लोगों का नेचर है, ये इन लोगों का कैरेक्टर है, लेट्स से। तो इन लोगों से स्पेशली आपको दूर रहना है। बिकॉज ये लोग एक्चुअली, इन लोगों को पता है लाइफ में ये लोग आपके जैसे सोच विचार नहीं रखते या आपके जैसे काबिलियत नहीं रखते, या इन लोगों का लाइफ आपके जितना हैप्पी नहीं है, वट एवर। ये लोग एक जगह पे आके काइंड ऑफ आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं या आपसे कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज इन्हें भी पता है दैट आप इनसे आगे हो। तो आप ये जो लोग हैं, या तो ये आपके बहुत करीबी लोग हो सकते हैं, जो आपके कलीग्स, आपके लाइक फेक फ्रेंड्स, ये ऐसा, या तो ये लोग थोड़े से दूर भी हो सकते हैं आपसे, जिन लोगों से आप हर रोज़ बात शायद नहीं करते हो। बट आई फील लाइक इन लोगों को एंटरटेन मत करो लाइफ में। अगर आपको पता है कि ये कौन लोग हैं, इन लोगों को बिल्कुल एंटरटेन मत करो। बिकॉज दीज पीपल, ये लोग बस ब्लॉकेजेस है या बैगेज है, बोझ है आपके लाइफ में। दे विल नॉट हेल्प यू आउट। ओके, करियर वाइज मैं कहूँगी दैट यू आर मूविंग फॉरवर्ड। करियर में मूवमेंट, ट्रैवलिंग, ये सब हो सकता है, बट आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो। स्पेशली आई सी समबडी परस्यूइंग समथिंग जो काफ़ी आपके कंफर्ट जोन के बाहर है। या तो आप ये परस्यू करने का सोच रहे हो, या आप लिटरली एक्शन ले रहे हो टुवर्ड्स दिस अपॉर्चुनिटी या ये आइडिया कि मुझे ये करना है, मुझे ये परस्यू करना है, या मुझे इतना सेविंग करना है, मुझे इतना इनकम बढ़ाना है, वट एवर। सो देर इज़ सम टाइप ऑफ अ, आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़ोर डाल रहे हो कि हाँ मुझे ये करना है, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू अचीव दिस, एंड दैट्स गुड। बिकॉज फाइनली आप वो कंफर्ट जोन छोड़ के बाहर आने के लिए तैयार हो। फाइनली यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट जगह जहाँ पे मे बी आप बहुत टाइम से स्टक थे, मे बी बहुत टाइम से आपको हिम्मत नहीं हो रहा था, या बहुत टाइम से बहुत ओवर थिंक कर रहे थे समथिंग। Okay, let's see. In your love situation, I'm going to take some handwritten messages for you guys, जैसा कि मैं पहले करती थी. Let's see.
that what is going on in your love situation, या आपके जो person है, what that person will actually tell you, or kind of what that person actually wants to tell you. Let's see. मैं randomly कुछ messages उठाना चाहती हूँ. I don't want to focus much. What is going on with this person and your situation? Okay, we have the letter V है यहाँ पे. V for victory, V, and उसके पीछे I think yes there is a T also. So किसी का नाम, किसी के नाम के initials V और T से शुरू हो सकते हैं. Doesn't matter, doesn't have to be. Let's see what is the message here. Yes, they are your soulmate, your twin flame. So for some of you, you think that this person maybe is a soulmate, a twin flame. This person is somebody who's important. So I feel like yes, like they are your soulmate, they are your twin flame. Somebody किसी के साथ एक soulmate journey में definitely हो, and you already know that. You are your own hero. Be brave and cut off negativity. For some of you, इस connection में कुछ तो blockages या cycles चल रहे हैं, कुछ तो patterns आप लोग repeat कर रहे हो, चाहे soulmate हो या karmic हो या जो भी हो, negative patterns हो सकते हैं. ये होना नेचुरल है. सो अगर कुछ ऐसा है, उसे आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, उसे आपको ये नहीं समझना है कि ठीक है मान लेती हूँ, मान लेता हूँ, ताकि ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में रह जाए, ताकि ये पर्सन को बुरा ना लगे, ताकि मेरे पर्सन मुझे गलत ना समझे. इफ़ दिस इज़ समथिंग हैपनिंग, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो किसी गलत चीज़ पे जो आपको पता है गलत है इस कनेक्शन में, यूनिवर्स सेज दैट फिर द टावर मोमेंट विल कम. ऐसा नहीं करना. जो भी है खुल के बात करो, जो भी है डिसाइड करो, आवाज़ उठाओ या अपने आप को इम्पोर्टेंस दो. इस कनेक्शन में डोमिनेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू आई डेफिनेटली फील आप थोड़ा सा डोमिनेटेड हो इस कनेक्शन में. आप जो चाहते हो एग्जैक्टली आप वो हो भी नहीं रहा, एंड आप उसे लाइक फोर्स भी नहीं कर रहे, आप बस मान ले रहे हो, आप बस एक्सेप्ट कर रहे हो वॉट एवर इज़ हैपनिंग. Blessings are coming your way. Don't give up. Self-love and high vibration. So I feel like overall इस connection में there is something positive जो होने वाला है या जो हो रहा है, that is positive, that is for the good. ऐसा नहीं कि कुछ negative है या ऐसा नहीं है कि you have to worry about something. Just इतना देखो that ऐसा कुछ नहीं like होना चाहिए इस connection में जो गलत है, या आपको लगता है गलत है बट आप कुछ कर नहीं रहे हो. अगर लग रहा है गलत है, अगर लग रहा है नाइंसाफ़ी है, अगर लग रहा है सही नहीं है, उसको ठीक करो, उसे सॉल्व करो, उसे एक्सेप्ट मत करो. बाकी जो भी है, आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो डिवाइनली गाइडेड है. दिस इज़ समथिंग जो हर रोज़ देखने को नहीं मिलता. ये वैसा एक कनेक्शन है, या वैसा एक कनेक्शन आपकी लाइफ में आने वाला है, लाइक इफ़ यू आर अ सिंगल पर्सन और समथिंग, या अगर आपने कुछ ऐसा मैनिफेस्ट किया है, लाइक ये पर्सन, ये कनेक्शन, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग इन योर लाइफ. सो यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको इस वक्त हाई वाइब्रेशन में रहना है, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, बिकॉज अगर आप अपने आप को, अपने वाइब्रेशन को बहुत ही पॉजिटिव और काइंड ऑफ अट्रैक्टिव बनाओगे, तभी जाके आपको वही चीज़ें मिलेंगे, वही लोग मिलेंगे जो आपके साथ एक्चुअली अलाइनमेंट में है. सो यू हैव टू बी इन दैट एनर्जी वेयर आप पॉजिटिव हो, आप हैप्पी हो, आप सेल्फ लव से भरपूर हो. सो तभी जाके इस कनेक्शन में आपको कुछ बेटर दिखेगा, क्योंकि दिस इज़ फॉर अ लॉट ऑफ यू अ सोलमेट कनेक्शन. हर किसी के लिए नहीं, बट बहुत से लोगों के लिए जो आज देख रहे हो या आज रेजोनेट कर पा रहे हो, दिस इज़ अ सोलमेट, दिस इज़ अ स्पेशल कनेक्शन, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन. ये नॉर्मल नहीं है. ओके, सो आपको इसको स्पेशली ट्रीट करना ही होगा, एंड सिर्फ इसे नहीं, अपने आप को भी. Attraction, passion, sexual desires and fire. Wow. So for a lot of you there is like a huge attraction, that like physical attraction जो ये person literally feel करते हैं आपके लिए. Now ये person with that fire could be a Aries, Leo, Sagittarius, but ज़रूरी नहीं है. फॉर अ लॉट ऑफ यू ये कनेक्शन फ़िलहाल एकदम इनिशियल स्टेजेस में है, जहाँ पे मे बी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैशन है, अट्रैक्शन है, बट कमिटमेंट नहीं आया है अभी तक. कुछ स्टेबिलिटी का
बात हुआ नहीं है, एंड मे बी यू आर इन दिस एनर्जी कि लाइक क्या ये प्लेयर है, क्या ये स्टेबल, लाइक क्या ये स्टेबल होंगे, क्या ये सही है, गलत है, व्हाट इज दिस. सो इट्स लाइक दिस पर्सन हियर डेफिनेटली लाइक्स यू अलॉट. आपको पसंद करते हैं, अट्रैक्टेड है, वो सब सब अपनी जगह पे ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आई फील लाइक दिस कनेक्शन हियर हैज़ अ स्टोरी. ये मामूली कनेक्ट बहुत से लोगों के लिए, ट्रस्ट मी, ये मामूली कनेक्शन नहीं है. दिस कनेक्शन, दिस पर्सन एंड यू हैव अ स्टोरी. यहाँ पे एक कहानी है जो शायद किसी को समझ में ना आए, लेकिन आपको पता है. एंड सिचुएशन बहुत ही स्लोली ग्रेजुअली अनफोल्ड हो रहा है इस कहानी में. सो ऐसा नहीं कि सब कुछ परफेक्ट है, ऐसा नहीं है कि आप दोनों सेम पेज पे हो, ऐसा नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे को 100% समझ रहे हो इस वक्त. बट कहीं ना कहीं देयर इज़ दिस एनर्जी वेयर यू नो, या आपके पर्सन को पता है दैट ये एक ऐसा कनेक्शन है जो छोड़े भी नहीं छूटता, जिससे वो भाग नहीं सकते, जिससे आप भाग नहीं सकते. यू हैव टू फेस इट. एट द एंड ऑफ द डे घूम फिर के आप लोग एक दूसरे के सामने ही खड़े होते हो, आप लोग एक दूसरे को डील करते हो, वही समझते हो, वही चीज़ दिमाग में आता है कि क्या हो रहा है, कैसे, क्या, व्हाटएवर. सो इस सिचुएशन से आप भाग नहीं सकते. आई फील आपके पर्सन ने भागने की बहुत कोशिश की है पास्ट में, या इवन आपने भी सोचा है कि मैं छोड़ दूँ या मैं चली जाऊँ, मैं वो करूँ, बट देन नथिंग वर्कड आउट. It's your mind that is keeping you held back. So okay, for some of you there is blockages जो आपके माइंड में है. आप बहुत ज़्यादा या तो ओवर थिंक कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा या तो ये देख रहे हो दैट इसमें फ्यूचर नहीं है, इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, यू नो दिस इज़ लाइक अ एंड गेम, लूजिंग गेम, ये तो ऑलरेडी मैं हार गया, तो इसमें नो, लाइक आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, या तो आप बहुत ज़्यादा आगे की सोच रहे हो. जो चीज़ें अभी हुआ नहीं है, जिन चीज़ों के बारे में अभी क्लैरिटी मिली नहीं है, आप उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग रहे हो, विच इज़ रॉन्ग. सो फर्स्ट यू हैव टू सी दैट एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है. जो चीज़ें आपको नहीं पता, उन चीज़ों को जज मत करो. जो चीज़ें आपको पता है सिर्फ उसी के ऊपर फ़िलहाल फोकस करो, एंड ओवर थिंक करके कुछ नहीं मिलेगा. मैरिज, दिस मे बी, दिस इज द वन, expect good news. Wow. Okay, so for some of you, as I told you, like this is a connection जो मामूली नहीं है. ये connection में future marriages की like possibilities है, like this could be a soulmate like I told you. So this connection here guys is special. For a lot of you ये आपके future spouse है, future husband, future wife. This connection has a future. Literally this connection has a future. तो आपको expect करना है कि कुछ अच्छा होगा. You have to be in a positive energy, जहाँ पे आप positive सोच रहे हो, आप positive attract कर रहे हो, आप positive की तरफ देख रहे हो. Right? So don't worry, अभी भी कुछ गलत नहीं, कुछ ख़राब नहीं हुआ है. इट्स ऑल फाइन, इट्स ऑल गुड. आपको बस आगे बढ़ना है, पॉजिटिव सोचना है, एंड हैप्पी रहना है विथ वॉट एवर इज़ हैपनिंग. बिकॉज जो आपको नहीं पता वो धीरे धीरे अनफोल्ड होगा. इसी वक्त सब कुछ जान लेने की ज़रूरत नहीं है. So that is what I have for you guys, and I hope this helps you out. I hope this reading actually like you liked it. So अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना. लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.